व्यू चेक करो भाई। तीन में प्याज डाले, दो में प्याज नहीं डाले। दो बगैर प्याज देखा रहा बिल और मेन्यू देखा रहा। दिखा दो, दो आधे बगैर घंटे बस मैं समझ गया। दो बगैर प्याज, दो बगैर प्याज के, आमलेट तीन प्याज की और दो फ्राई, दो फ्राई और 7 पराठे साथ 7 पराठा क्या आखिर में आधे घंटे बस। पाकिस्तानी ऑमलेट 100 रुपये का और पराठा 100 रुपये का। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। भाई आज हम लोग हैं नारायण में और नारायण से हमारा प्लान तो यही था और अभी तक प्लान यही है कि हम लोग स्कर्दू ही जाएंगे। अगर बाबू से टॉप खुला हुआ तो स्कर्दू पहुंचेंगे, अगर नहीं खुला हुआ तो सैफुल मुल्क या सैफुल मलुक जो भी है और दूसरी स्पॉट्स हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे, कोई ऊपर नीचे इधर उधर। अब देखते हैं क्या सीन है, कैसे कहाँ निकलना है, कहाँ पहुँचना है। क्या खुशखबरी वाला वाकई में? अरे यार अब क्या होगा? तकरीबन पक्का ही बंद हो गया। नहीं तो कोई आसरा नहीं दिया है बहुत मुश्किल है। अच्छा नहीं तो आज तो वेदर में बता रहे हैं कि सुबह से वो नहीं हुई और वो भी धूप निकली हुई है। लेकिन वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है ना। अच्छा बर्फ़ ज़्यादा है यार यहाँ पे बॉन फायर का भी सेटअप वेटअप दिया हुआ है और चिल्स नहीं लगा पड़ा। बट सीज़न जो है ना, सीज़न ये घूमने की नहीं थी, मतलब थोड़ा हम लोग जल्दी आ जाते। बट खैर जो हुआ अच्छा हुआ। नाश्ता आया और नाश्ता खा के हम निकल पड़े भाई। प्लान चौपट सैफुल मुल्क का प्लान बन रहा है। ये जीप से हमें ऊपर लेके जाएंगी। तो देखते हैं, जीप वालों से बात करते हैं क्या हिसाब है। ये सर 4500 रुपये। 4,000 3,500 4500 यार, आपने ज़्यादा करते हैं। पहले हमें ऊपर जाना था, बापू से टॉप बंद है यार, उसमें पार हो गए। बंद हो गई। ये जीप है 4,500 रुपये की। ये हमें सैफुल मलक पहुंचाएगी और वापसी बैक ऑफ भी करेगी। 2 घंटे का टाइम है सैफुल मलक। फाइनल करके 4,500 रुपये में हम निकल पड़े झील सैफुल मलक के लिए। ये सैफुल मलूक एक शहजादा था जी। ये मिस्र का बादशाह का बेटा था। बादशाह का नाम था आसम, शहनशाह का बेटा था एक ही। उसको ख्वाब आई, इशारा हुआ ख्वाब में, ये झील को भी देखा, यहाँ परी को भी देखा ख्वाब में। उससे पहले इंसान की वादियाँ इन इलाकों में नहीं थी। ये जिनों परियों का इलाका था, ये परस्तान इलाका था। उन चीज़ों की वादियाँ बसेरे हुकूमत बादशाही थी। वहाँ से शहजादा अपने घर से निकल पड़ा इस परी की तलाश में, झील की तलाश में। 1 साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर गया, बीच में फंस गया। उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला है गुजरती। उसने ये बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है और उसके पास एक गुजरती झील है, वहाँ चले जा शहजादा, आपको परी मिलेगी तो नजर भी आ जाएगी। मलका पर्वत ये सामने वाली पहाड़ है, ये जिसके ऊपर ज्यादा बर्फबारी हो रही है, और वो मलका है कि जिसके ऊपर परियों की मलका रहती थी, वो पहाड़ है। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली तो उसकी मदद में 2 जिन हाजिर हुए, जिन्होंने वहाँ से उठाया तो ये मस्जिद भी है, ऊपर छोटी वादी है, उस तरफ से पानी का रास्ता था। ये रास्ता नहीं था वक्ती, ये झील थी उस वक़्त में, पानी था ये सारा, ये नाला नहीं था। 40 दिन चेला काटा, 40वें दिन के बाद चांद की 14वीं रात उसने देखा तो झील में परियां उतर के खेल रही हैं, नहा रही हैं। उस वक़्त शहजादे की निगाह बड़ी, शहजादे ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन्हें जिनों को बुलाया कि ये परी मेरे कब्जे कैसे आएगी। जिन पहुँचे तो सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रखेंगे। जिन्होंने उसका ताज उठा के लेकर शहजादी को दे दिया। परियां जिस वक्त झील से फारुग होकर बाहर आई, अपने अपना ताज उठाकर पहने, मलका का गायब है। अब दूसरी परियों से पूछा, दूसरे ने कहा कि हमें कोई मालूम नहीं अल्लाह के बगैर। वो तो डर की मारी चली गई, भाग गई।
अकेली रह गई। मलका शहजादा सामने आ गई। शहजादे को उसने बोला कि शहजादा मेरा ताज दे दे कि मैं एक देव के कब्जे में हूँ, अगर वो देव पहुँच गया आपको भी तो मुझे भी ख़त्म करेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने यहाँ से ले के हासिल करके गया नारायण की तरफ। ये नारायण कागान का एरिया जितना भी था ये कोई काफ इलाका था उस वक़्त में, जिनों परियों का इलाका था। जो परियां वापस गई थी उन्होंने फौरी जाकर देव को बताया। देव को पहुंचा, देव ने समझा कि झील के अंदर डूब गई था परी, उसने ये झील को तोड़ा हुआ है, सैलाब गया। सैलाब जाकर नारायण में पहुंचा। परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए बारी ताला इस मुसीबत से बचा। उस वक़्त ज़मीन फट गई, ज़मीन के अंदर एक सुरंग बन गया गार। जिस गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है वो गार इस वक्त तक मौजूद है नीचे नारायण में। सब दुनिया जाकर देखती है, जिसके अंदर टारच रोशनी काम नहीं करती इस वक्त भी, अल्लाह की शान। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबू सर टॉप तक गया। बाबू सर टॉप से आगे एक अस्करदू साइड पर देवसई प्लेन एरिया है। देवसई का नाम मशहूर है उस पहाड़ का इस वजह से कि उस देव के नाम से मशहूर है। वो देव जाकर उस पहाड़ के अंदर घूमता रहा, फिरता रहा, उसको परी नहीं मिली। आगे जाके एक पहाड़ पे उसने खुदकशी से देव ने छलांग लगाई है, गुस्से से, सदमे से। उसी पहाड़ के ऊपर कहते हैं कि देव गिरा है, उसका सांस निकल गया, मर गया परी के सदमे से। परी और शहजादे को बाद में उन्होंने जिन्होंने बताया कि आज तक देव ख़त्म हो चुका, खतरा भी टाल गया, आज़ाद हो गया, अपने मुल्क को जा सकते। परी को और शहजादे को दोनों को यहाँ से फिर निकाल के लेकर जी उन्होंने मिस्र को पहुँचाया। सैफ शहजादे का नाम था, मलूक इस वजह से कि दोनों की मुलाकात हुई है, यहाँ झील पे मिले। यहाँ से उसको परी हासिल हुई तो कामयाब होकर शहजादा लेकर मिस्र को गया। उसके बाद लोगों तक ये तारीख चलती गई, पहुँचती गई, लोग आने शुरू हुए। और इस वक्त तक झील की गहराई और इसकी डीप जो है बड़े साइंसदान आए, अभी तक नहीं हो सकी। ये कुछ इसकी मालूमात तारीख स्टोरी है जिस सैफुल मलूक के बारे में अभी ये मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह पाक ज़िंदगी दिए तो खुशी सलामत के साथ। यार बर्फ़बारी, अभी भी बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़। ओए ये सारा जीप स्पॉट है और यहाँ से जाएंगे हम वापस नारायण की तरफ। ये सारी जीप्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं और झील सैफुल मलूक घूम के हम निकल गए वापसी नारायण की तरफ। और वापसी हम लोग घूम फिर के आ गए वापसी उसी होटल पे, होटल डिमांची। सारी गाड़ियाँ खाली हो गई, सारे कमरे खाली हो गए होटल के। और अब बोल रहे हैं कि अब सारा नारायण बंद होगा। अब ये नारायण अब खुलेगा मई से 2-3 महीने पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च में अब नारायण खुलेगा। अब मतलब 2-3 दिनों में ये पूरा नारायण बंद हो जाएगा और बस यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह आ नहीं पाएगा। लोकल लोग जो रह रहे हैं वो लोग सिर्फ अलाउ होंगे। झील सैफुल मलूक घूमने के बाद हमने यही डिसाइड किया कि हम स्कर्दू के लिए आए हैं तो स्कर्दू ही जाएंगे और निकल पड़े स्कर्दू के लिए। नारायण से हम लोग गए सीधा बीशाम। रात हो गई हमें पहुंचते और बीशाम पहुंचते ही हमने होटल में चेक इन किया। इस होटल का नाम था बीशाम कॉन्टिनेंटल होटल एंड रेस्टोरेंट, जिसके रूम के चार्जेस 3000 रुपीज़ पर नाइट थे। Room 1. Room 2. यह रूम तो सही है सोने के हिसाब से। भाई मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ बिशम की गलियों में। ये सीन था कि जब रास्ता बंद था तो हम वापसी आए थे बालाकोट से बिशम। एक रात बिशम में स्टे करके फिर आगे जाएंगे हम। 10 घंटे चिल्लास की ड्राइव है और उस चिल्लास पे एक नाइट स्टे करके उसके बाद 5 घंटे स्कर्दू। अब लेट्स सी। आज का हम लोग व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह कल से फिर से व्लॉग शुरू करेंगे।